पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर नकेल कसनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक, सेना को कार्रवाई करने की छूट के साथ ही भारत ने कई अहम कदम उठाए। भारत ने पाकिस्तान से सभी तरीके के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात निर्यात पर भी रोक लगा दी। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत की तरफ से जवाबी सैन्य कार्रवाई का डर सता रहा है। भारत की तरफ से हमले के डर की वजह से पीओके में स्थित मदरसों को बंद कर दिया गया। अब भारत वैश्विक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने की योजना पर काम कर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वो इस्लामाबाद और उसके सहयोगी चीन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान भटकाने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से संपर्क किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित चिंताओं के कारण पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट में डाला जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 22 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2025-26 के लिए स्थायी सदस्य पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले पर विश्व निकाय में प्रस्ताव पेश करने या असाधारण बैठक बुलाने के लिए चीन को शामिल करने के कथित प्रयासों की पृष्ठभूमि में भारतीय पक्ष ने हाल के दिनों में स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों से संपर्क किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा पर आतंकवाद के केंद्रीय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रहे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ में अपनी समकक्ष काजा कालास से बात की थी। दोनों के बीच पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई। जयशंकर ने फोन पर बातचीत के बाद यूरोपीय संघ द्वारा सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा का स्वागत किया। कालास ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से भी बात की। वहीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक बहुपक्षीय एजेंसियों से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन और अनुदान की समीक्षा करने के लिए कहेगा। सरकारी सूत्र ने कहा कि हम सभी बहुपक्षीय एजेंसियों से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन और सहायता की समीक्षा के लिए कहेंगे। IMF कार्यकारी बोर्ड 9 मई को बढ़ते हुए वित्त पोषण की समीक्षा के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलने वाला है। IMF बोर्ड अपने क्लाइमेट लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1.3 अरब डॉलर के लोन का मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा मौजूदा 7 अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सऊदी अरब समेत मित्र देशों से आग्रह किया कि वो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बढ़े तनाव को कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट की माने तो शरीफ ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मलिकी, संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत हमाद ओबैद अल जाबी और कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जसीर से अलग अलग मुलाकात की। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने वास्तविक सीमा रेखा के पास रहने वाले लोगों को शुक्रवार को खाने पीने का सामान स्टॉक करने का निर्देश दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद ये अपील की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने शुक्रवार को स्थानीय विधानसभा में कहा कि नियंत्रण रेखा के पास स्थित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 महीने के लिए खाद्य आपूर्ति का स्टोर करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।